जो भी डायरेक्टर लोग आरोप लगा रहे थे, मैं उनके लिए ही बोलना चाहूँगा। विशेष मैं क्या ही बोलूँ, किसी पर टिप्पा टिप्पणी करने की हमारी आदत नहीं है और मुझे विवादों में रहने की खुद आदत नहीं है। हमारे सुपरस्टार एल्बम को प्रमोट करते हैं, मूवी को प्रमोट नहीं करते हैं। आप प्रमोशन रखते तब तो वो प्रमोट करते हैं। आज आपने प्रमोशन रखी, वो क्या नहीं आए? इसमें कहाँ से उनकी गलती है? तो पहले अपनी गलतियों को लोग माने, फिर किसी पर आरोप लगाए। लाली ओठा लाली कनवा के बाली असुन होई ना की के नथिया राजा जनी जा कमाए कलकतिया राजा मारली सवतिया मतिया राजा। हर हर गंगे देखना होगा वो पहले दिन हर हर गंगे जाके देखे, जिसको संघर्ष 2 देखना होगा वो पहले दिन जाके संघर्ष 2 देखे, दूसरे दिन जाके देखे। अच्छा, हर हर गंगे में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? इस फिल्म में है क्या जो प्रियांशु सिंह खुल के सपोर्ट कर रहे हैं? कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और एक समाज को देखकर जो फिल्म बनाई गई है ये, वो बहुत अच्छा लगा। चलिए, हमारे कैमरे पे मौजूद है भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार इस समय माने जाते हैं, क्योंकि छोटे से उम्र में इतना बड़ा धमाका कर रहे हैं तो सबसे बड़े सुपरस्टार कहना पड़ेगा। आज हाल ही में पवन सिंह जी का इवेंट हुआ है हर हर गंगे फिल्म को लेकर, काफ़ी ज़्यादा सराहना की है। सबसे पहले स्वागत करते हैं, आज इवेंट था हर हर गंगे को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? बस इतना ही बोलना चाहेंगे कि बहुत अच्छा लगा और आज बहुत अच्छी मूवी है, बहुत ही अच्छा ट्रेलर लगा और आज जो गाना आया है झमकौला से हुई, वो भी गाना बहुत अच्छा है। अच्छा, ये फिल्म में झमकौला से हुई गाने डालने की वजह, क्योंकि जो ये डायलॉग थे पवन जी के काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे, कई सारे विवाद में इस डायलॉग को यूज़ किया गया था, लेकिन इस फिल्म में यूज़ करने का क्या माजरा था? ये तो जो मूवी के डायरेक्टर है वही बता सकते हैं, इस पर मैं कुछ नहीं। अच्छा, फिल्म बड़ा बनाने की बात कर रही है तो 20 अक्टूबर को ये फिल्म रिलीज हो रही है हर हर गंगे, और वहीं पे खेसारी लाल यादव की भी फिल्म संघर्ष 2 रिलीज हो रही है। दोनों सुपरस्टार एक साथ नजर आ रहे हैं, क्या लगता है इस फिल्म को लेकर कितना रिस्पांस? क्योंकि दोनों फिल्म के ये उम्मीद थी कि जब ये दोनों फिल्म आएगी तो भोजपुरी इंडस्ट्री को उत्थान होगा। ये फिल्म से बहुत आशा थी, चाहे हर हर गंगे हो चाहे संघर्ष 2, दोनों एक साथ आ रहे हैं। क्या लगता है ये प्रभाव नहीं पड़ेगा ये दोनों फिल्म की, अगर दोनों सुपरस्टार एक साथ ये फिल्म रिलीज कर रहे हैं? बिल्कुल, मेरे हिसाब से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए एक दिन मूवी लगने के बाद ऐसा तो नहीं है कि दूसरा दिन मूवी उतर जाएगी सिनेमाघरों से। तो जिसको हर हर गंगे देखना होगा वो पहले दिन हर हर गंगे जाके देखे, जिसको संघर्ष 2 देखना होगा वो पहले दिन जाके संघर्ष 2 देखे, दूसरे दिन जाके देखे। लेकिन दोनों मूवी को देखिए आप लोग, बस इतना ही बोलेंगे। इससे हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री बड़ी होगी और फिल्म इंडस्ट्री बड़ी होगी। अच्छा, हर हर गंगे में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? इस फिल्म में है क्या जो प्रियांशु सिंह खुल के सपोर्ट कर रहे हैं? कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और एक समाज को देखकर जो फिल्म बनाई गई है ये, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, ये हर हर गंगे ये आप पहुंचे हुए इवेंट में, इवेंट ब्लू रेडिसन होटल में, बहुत बड़ा होटल में किया जा रहा है, और प्रमोशन की बात कर रही थी कि पवन जी प्रमोशन नहीं करते, खुल के प्रमोशन करने आई। इस पे डायरेक्टर लोग भी आरोप लगाए थे कि पवन जी प्रमोशन करने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं। फिल्म की 5 लैंग्वेज में डबिंग होनी थी, वो भी नहीं हो पाया। पैन इंडिया की बात कही जा रही थी, ये कितना खबर है कि पैन इंडिया की फिल्म बनी है या नहीं बनी? जो भी डायरेक्टर लोग आरोप लगा रहे थे, मैं उनके लिए ही बोलना चाहूँगा। विशेष मैं क्या ही बोलूँ, किसी पर टिप्पा टिप्पणी करने की हमारी आदत नहीं है और मुझे विवादों में रहने की खुद आदत नहीं है। कि वो बोलते हैं एक तरह से कि हमारे सुपरस्टार एल्बम को प्रमोट करते हैं, मूवी को प्रमोट नहीं करते हैं। आप प्रमोशन रखते तब तो वो प्रमोट करते हैं। आज आपने प्रमोशन रखी, वो क्या नहीं आए? इसमें कहाँ से उनकी गलती है? तो पहले अपनी गलतियों को लोग माने, फिर किसी पर आरोप लगाए। जी। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि एक लैंग्वेज में डब होने में बहुत मशक्क़त का सामना करना पड़ा, और ये 5 फिल्में की बात कर रही थी, बांग्ला, हिंदी, तमिल, तेलुगु। पैन इंडिया बनाने के लिए 5 भाषा में डब करना होता है, लेकिन ये पैन इंडिया क्यों नहीं बन पाई ये फिल्म हर हर गंगे? ये जो हर हर गंगे मूवी है, इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनसे आप ये क्वेश्चन करिएगा तो शायद वो बेहतर जवाब दे पाएंगे। खुद आरोप लगाए हैं ये, चंदन उपाध्याय जी ने एक इंटरव्यू में ऐसा बोल रहे थे। अब चंदन उपाध्याय क्या बोल रहे हैं हमको, अब उनकी इंटरव्यू तो मैंने देखी नहीं, अब उनकी क्या मानसिकता है मैं इस पर कोई टिप्पणी टिप्पणी नहीं करूँगा। अच्छा, एक गाने हो जाए कलकतिया राजा जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो, 2 लाइन हो जाए, प्रियांशु सिंह काफ़ी अच्छे गाते हैं, इसके बाद हम इंटरव्यू समाप्त। कि जनी जा कमाए कलकतिया राजा मारली सवतिया मतिया राजा
जनी जा कमाई कोलकतिया राजा मारली सवतिया मतिया राजा लाली ओठा लाली कनवा के बाली असुन होई ना की के नथिया राजा जनी जा कमाए कोलकतिया राजा मारली सवतिया मतिया राजा। अच्छा, इस पे गाने पे चटनिया राजा और ये गाने, ये दोनों पे रील्स बनाई एक 3 साल की बच्ची और वो अभी वायरल हो गई। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? पवन जी भी ये कहे हैं कि इवेंट में कि हम मिलना चाहेंगे, वो पवन जी से भी मिलना चाहते हैं, तो छोटी सी बच्ची 3 साल की वायरल होती है और जो करोड़ों लोग देखते हैं, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम लोग खुद मिलना चाहते हैं। देखिए, जब कुछ अजूबा चीज देखने को मिलता है ना तो इंसान के अंदर एक अलग सी हो जाती है, और मुझे मैं खुद ही चाहता हूँ कि उस बच्ची से मिलूं और ऐसे ऐसे टैलेंट को आगे आना चाहिए। आपने देखा है, कैसा लगा वीडियो? बहुत अच्छा लगा। हमारा इंटरव्यू हमने किया था तो 6 मिलियन गया था। भैया बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए, शुक्रिया, क्योंकि समय बहुत कम है और सब लोग का इंटरव्यू करना है। थैंक यू आपको इतना समय देने के लिए। लव यू सर।